ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी गुरुजनों को प्रणाम करके फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ क्रिया योग के उस अनमोल खजाने को जो आप जानना चाहते हो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कुल कुंडलिनी क्या है। आप सभी को यह तो पता है कि वह एक ऊर्जा स्रोत है जो हमारे मूलाधार से सहस्त्रार तक जाती है और हमें उस ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करती है। परंतु आपको यह नहीं पता है कि वह कुल कुंडलिनी अशुद्ध मनोभाव के, पाप कर्म करने वाले के और जिसके कर्म बहुत ही कमज़ोर हो उनके लिए वह कार्य नहीं करती। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो उसके बारे में बहुत से वीडियो उपलब्ध है YouTube पर, आप जान सकते हो। मेरा विषय यहाँ पर कुल कुंडलिनी के बारे में केवल एक ही है कि हमारे जन्म से ही हमारे ऊपर आए हुए विघ्न जो ग्रहों के रूप में होते हैं, क्या उसी का संबंध हमारे कुल कुंडलिनी से है, वह जानना है। यदि आप उसे अच्छे से जान लेंगे तो आपको यह निश्चित हो जाएगा कि हमें क्रिया योग क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे उस मेरुदंड के अंदर उन ग्रहों का प्रभाव जो गांठ के रूप में बनती है और हमारे कर्म को फलित करती है। हमारे साथ आने वाले हमारे कर्म और संस्कार जो हमें पता नहीं है हमने अच्छा किया या बुरा किया, हमारे संस्कार कैसे हैं ये भी हमें पता नहीं है। इसीलिए तो हमें बहुत से विघ्न आते हैं। हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए कि हमें कुल कुंडलिनी को यदि हमें अच्छे से जानना है या तो हमें हमारे जीवन की सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करना है इस जन्म में, और इसके बाद भी हमारे साथ आध्यात्मिक अनुभूति और उस अनुभूति के साथ हमारे पास आध्यात्मिक जो पुण्य संचय है वो भी रहना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सर्वप्रथम हमें प्राणायाम करना होगा। अब फिर से हम प्राणायाम के पर आ रहे हैं, लेकिन आप कहोगे कि प्राणायाम का और इस जन्म कुंडली के ग्रह का कोई संबंध आता है या हमारे जीवन में? बहुत आता है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं हमारे जन्म के साथ ही हमारा नक्शा तैयार हो गया है। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह बताने वाला मार्गदर्शन है, और उसी के द्वारा हमें शुभ और अशुभ की संघटनाएं और उस प्रकार का जो तकलीफें होती है और उसमें से निकालने का मार्ग में मिलता है। बहुत से साधक क्रिया योग के साथ और भी कई चीजें करते हैं जो गलत है। कुछ चीजें कर सकते हो लेकिन कुछ नहीं करना चाहिए। अति भाग्य पर विश्वास अच्छी बात नहीं है। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म की दो बातें हो जाती है फिर से, अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ। इस प्रकार के फंदों में न पड़ के केवल और केवल यदि आप प्राण साधना करते हो तो आपके शरीर के अंदर मौजूद वह ग्रह मंडल जो बाहर से प्रभाव डाल रहा है वो पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपको उसके अंदर काम करना पड़ेगा। केवल और केवल 12 प्राणायाम। अभी आप कहोगे ये 12 प्राणायाम क्या है, वो तो आपको गुरु के पास से ही सीखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी उसकी दे देता हूं। हमारे कुंडलिनी के अंदर
हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के बाहर, जब हम जन्म कुंडली बनाते हैं, जो ज्योतिष बनाते हैं, पंडित बनाते हैं या कोई जिसे जानकारी है वो बनाते हैं, तो उसमें 12 भाव होते हैं। यह 12 भाव जो है वो 12 भाव हमारे शरीर के 12 भाव, हमारे मनोबल के 12 भाव हमें बताते हैं। और इसी 12 भाव को हमें अच्छे से जानना होगा, बाहर नहीं, अंदर। हमारी भावनाएं जो है वही भाव है, स्त्री के प्रति, पुरुषों के प्रति, बच्चों के प्रति, हमारे आसपास के जो चीजें होती है उसके प्रति। ये सभी भाव शुभ अशुभ में परिवर्तित होते हैं। जैसा ग्रह प्रवेश करेगा और वह ग्रह अलग अलग भाव में जाएगा तो तुम्हारे दिन अच्छे होते, कभी बुरे होते हैं। उसी प्रकार यदि आप अच्छे से प्राण साधना करते हो तो आपकी भाव शुद्धि होने शुरू हो जाती है। यह एक प्राणायाम जो 12 प्राणायाम के बराबर होता है, यानी 12 भाव की शुद्धि। और आपका वह जो 12 प्राणायाम है वो 12 से 12 करे तो 144 होता है। और इसी प्रकार आपको अपनी कुंडलिनी का विस्तार करना होगा। जब आप इस जन्म कुंडलिनी पर प्रहार करते हो तो कुल कुंडलिनी अपने आप ही जागृत होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये कर लिया तो आपका फटक से हो गया और आपको मोक्ष मिल गया, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको काम करना है उस भाव पर जो आपके शरीर में है और आपकी जन्म कुंडलिनी में है। आपको प्राणायाम करना होगा, वह भी खूब श्रेष्ठ प्राणायाम, केवल प्राणायाम नहीं, श्रेष्ठ प्राणायाम। और वह गुरु के सानिध्य में आपको प्राप्त होगा, आपको उसकी सुख प्राप्ति होगी। आपके अंदर जितने भी विकार है वह कम होंगे। जैसा ही विकार कम होगा आप पर उस ग्रह का शुभ प्रभाव दिखेगा। जैसे गुरु संतति के लिए है, संपत्ति के लिए है, तो वह आपका ठीक हो गया, आपको मिलेगा। आपका मंगल ठीक हो गया, आपके अंदर शौर्य बढ़ेगा, आपके घर के अंदर शांति प्रस्थापित हो जाएगी, आपका बुद्ध अच्छा हो जाएगा, व्यापार अच्छा निकल जाएगा, आपकी बुद्धिमत्ता का विकास होगा। तो यह कार्य करने के लिए आपको प्राणायाम का आधार लेना पड़ेगा। बहुत से साधक पूछते हैं क्या हमें श्रेष्ठ प्राणायाम किसे कहते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि प्राणायाम जो है वो एक प्राणायाम 12 प्राणायाम से बनकर बनता है। इसी प्रकार हमें 12 से 12 करके 144 प्राणायाम होता है। देखो एक भाव में प्राणायाम कितना किया हमने, 12, द्वितीय भाव में 12, हमारे जन्म कुंडली में कितने हैं भाव, 12। तो हर भाव के अंदर हमने 12-12 किया तो 144 हो गए। तो आपकी जन्म कुंडलिनी शुद्ध हो गई, सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन विश्वास होना चाहिए आप कर रहे हो। आपको विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना साधना कर पाओगे, ना साधना में आगे बढ़ पाओगे। केवल आप एक कठपुतली की तरह कार्य कर रहे हो, इस तरह से नहीं। आपकी भावना शुद्ध होकर आप यदि करते हो क्रिया योग और वह भी समय समय पर अच्छे से करते हो तो आपको उसका अवश्य लाभ होगा। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।